वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला है सिंथेसिस ऑफ डाइइथाइल मैलोनेट, जो कि एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं यहां पर डाइइथाइल मैलोनेट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है वो आपको सिखाऊंगा। पहले ये डाइइथाइल मैलोनेट है क्या? तो ये मैलोनिक एसिड का डाइएस्टर है। अब वो ट्रिक मैंने आपको बहुत बार बताया है, कौन सा? ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल। ठीक है, अब कमेंट में लिखिए ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल का मतलब क्या है। ठीक है, चलो ये डाइइथाइल मैलोनेट मैंने आपको पहले सिखाया था क्या, इथाइल एसिटो एसीटेट का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहां पर हम वहां पर जैसे एम बनाते थे यहां पर भी एम बनाएंगे। चलो ये एम बना दिया मैंने। अब यहां पर क्या लगाना है? कीटोन। यहां पर भी कीटोन। अब ये है क्या? डाइइथाइल मैलोनेट मतलब एस्टर है। तो यहां पर ओ ई टी, यहां पर भी क्या लगाना है? ओ ई टी। बस इतना सा चेंज है। अगर यहां पर मैं ओ ई टी नहीं लिख रहा हूं तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इथाइल एसिटो एसीटेट का, जो कि बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा कंपाउंड है, बहुत ही स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। तो ये बन गया डाई इथाइल मैलोनेट का स्ट्रक्चर। अब ये सिंथेसाइज करना है या फिर प्रिपेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से। इसका नाम तो आपको मालूम ही है, सॉरी, इसका नाम आपको मालूम ही है। क्या? ये 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड, कॉमन नोमेनक्लेचर। आयुपेक नाम क्या बनेगा इसका? इथ एन ओइक एसिड। तो इसका नाम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड में से हम वो बनाने वाले डाइइथाइल मैलोनेट। तो यहां पर ध्यान से देखो, मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्लोरीन CH2 C डबल बॉन्ड O OH। क्या बनाया मैंने? क्लोरो एसिटिक एसिड या फिर अल्फा क्लोरो एसिटिक एसिड। अब एसिड की अल्फा पोजीशन में हमें हैलोजन लाना है, तो एक रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्या किया था? ये वाला। यहां पर हमें क्लोरीन लेना है और साथ में फॉस्फोरस डालना है। पढ़ा था ना कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव में। कौन सा रिएक्शन है? हाँ, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को आप लोग जानते हो, है ना? कौन है अभी? जेलेंस्की। ये रिएक्शन HVZ रिएक्शन है। कौन सा? HVZ, हेल होल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल। चलो, अब यहां पर मैंने अल्फा हेलो एसिड बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये एसिड का रिएक्शन में बेस के साथ कर रहा हूं, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। तो ये एसिड, ये बेस, एसिड प्लस बेस क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, और साथ में CO2 के एफर्वेसेंस निकलेंगे। तो चलो मैं बना देता हूं, ये क्लोरो, ये CH2 एज इट इज, यहां पर C डबल बॉन्ड O, ये OK। ठीक है, सॉल्ट बन गया एसिड का। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका रिएक्शन में KCN के साथ कर रहा हूं। ध्यान से देखो, KC ट्रिपल बॉन्ड N, ये K प्लस होगा और ये CN माइनस होगा। तो क्या होगा? CN माइनस है, न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर। कार्बन का वैलेंसी बढ़ जाएगा, यहां से क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो यहां से K प्लस, यहां से Cl माइनस, ऑल और क्या निकला? KCl। अब बताओ बचा क्या? वो CN को मैं उल्टा लिख देता हूं, ये N ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद क्या जो होगा? CH2 C डबल बॉन्ड O OK। ठीक है, ये बन गया। अब साइनो जो ग्रुप है उसमें से मुझे एस्टर बनाना है। डायरेक्ट तो नहीं बनेगा, पहले मैं साइनो का हाइड्रोलिसिस करूंगा। क्या बनेगा? एसिड। और एसिड में से हम एस्टर बनाएंगे। तो साइनो का हाइड्रोलिसिस करना है। मैं यहां पर हाइड्रोलिसिस करा रहा हूं, कौन से मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, चलो हाइड्रोलिसिस है, साइनो का हाइड्रोलिसिस होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर समझते हैं पहले। यहां पर मैं ऐड कर रहा हूं H2O। ध्यान से देखो, तो ये बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये बन गया डबल बॉन्ड, ये कार्बन, बाकी एज इट इज रहेगा। अब ये नेगेटिव के साथ यहां से H प्लस जुड़ेगा, तो यहां पर जुड़ जाएगा H प्लस और यहां पर जुड़ जाएगा OH माइनस। ठीक है, अब ये जैसे ही बना, अब ध्यान से देखो, A डबल बॉन्ड B, C के ऊपर लोन पेयर है, देख सकते हो। तो ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा।
तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव और ऑक्सीजन ने अपने खुद के इलेक्ट्रॉन दे दिए। मैं अगर मेरे पैसे किसी को देता हूं तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे, तो ये बनेगा NH, यहां पर सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये वैलेंसी एज इट इज, यहां पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये H, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। अब तो आपको मालूम है क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये हाइड्रोजन से ले लेगा और ये हाइड्रोजन यहां से यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा NH, ये भी H, ये C डबल बॉन्ड O, क्या बन गया CONH2 अमाइड। जैसे ही अमाइड बनेगा इसका रिएक्शन फिर से किसके साथ होगा, वाटर के साथ, हाइड्रोलिसिस फिर से होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और उसके साथ जुड़ जाएगा H प्लस, तो यहां से क्या निकलेगा NH3 अमोनिया, और ये जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड और यहां जुड़ जाएगा OH, तो बन गया एसिड। या फिर डायरेक्टली आप ऐसा भी सोच लो कि ये जो प्रोडक्ट बना इसमें मैं फिर से एक बार H2O ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखो, तो ये NH तो था ही, ये COH भी था, अब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन फिर से ले लेगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां पर फिर से H प्लस जुड़ेगा और यहां पर जुड़ेगा OH माइनस। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, तो होगा क्या, H2O रिमूव होगा, तो यहां से OH, यहां से H माइनस H2, बचा क्या, ये NH2, फिर ये कार्बन, अब यहां से एक ऑक्सीजन ही बचा, तो ये ऑक्सीजन बन गया अमाइड। और अमाइड का अगर फिर से आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा एसिड। मतलब इसका सिर्फ मैं एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो अमाइड में नाइट्राइल में से पहले बनेगा अमाइड और अमाइड का फिर से हाइड्रोलिसिस होने के बाद बनेगा एसिड। या फिर कह लो नाइट्राइल का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है तो अमाइड बनता है और नाइट्राइल का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तब एसिड बनता है। क्लियर, तो यहां पर एसिड बनेगा, लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान में रखो, यहां पर एसिड का सॉल्ट है तो इसका एसिडिफिकेशन हो जाएगा, एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो यहां पर भी एसिड बन जाएगा। तो बचा क्या, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर बन गया एसिड, ये CH2 तो था ही, यहां पर सॉल्ट जहां था वहां बन गया एसिड, तो ये क्या बना मैलोनिक एसिड। अब मैलोनिक एसिड में से मुझे मैलोनिक एस्टर बनाना है, एसिड में से एस्टर बनाना है, तो क्या करेंगे बताओ, एस्टरिफिकेशन, क्या बोलते हैं जिसको, फिशर एस्टरिफिकेशन। चलो इसका एस्टरिफिकेशन कराओ। एस्टरिफिकेशन करने के लिए क्या होगा, ये मैलोनिक एसिड को मैं एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लूंगा, यहां पर मैं एक सॉल्वेंट ले लूंगा, क्या सॉल्वेंट होगा मेरा C2H5OH इथेनॉल, और इसमें साथ में मैं ये भी ऐड कर दूंगा क्या मैलोनिक एसिड। इन दोनों को मैं हीट करूंगा, यहां से हीट करूंगा बर्नर से, तो क्या होगा, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है ना। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये C2H5OH जो है उसके साथ में मुझे ड्राई HCl ऐड करना पड़ेगा, तब जाके रिएक्शन होगा एस्टरिफिकेशन। या फिर स्मॉल अमाउंट में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो ये एसिड और ये अल्कोहल, एसिड प्लस अल्कोहल एस्टर बनता है, लेकिन दो जगह पर एसिड है तो दोनों जगह पर क्या बनेगा एस्टर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां पर O C2H5 और यहां पर भी O C2H5, तो ये क्या बन गया डाई इथाइल मैलोनेट। क्लियर, तो इसकी ये भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है वो हाईली एसिडिक है, क्यों, क्योंकि यहां पर एस्टर ग्रुप है, यहां पर भी एस्टर ग्रुप है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्या इसके सिंथेटिक एप्लीकेशन, मतलब इसमें से क्या क्या हम बना सकते हैं। क्लियर, चलो कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।